बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज की जो मेरी वीडियो है ये मुकम्मल सोसाइटी की अपडेट से रिलेटेड है कि गुलबर्ग रेजिडेंशियल इस्लामाबाद की इस वक्त जो करंट सिनेरियो चल रहा है इसमें क्या अपडेट्स हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, या कहाँ डेवलपमेंट हो रही है कहाँ नहीं हो रही, और आने वाली जो चेंजेस हैं जो दिसंबर में की जा रही हैं या आफ्टर दिसंबर की जो बात की जा रही है उन चेंजेस के बारे में आज ये डिटेल्स वीडियो होगी। और इस वीडियो के अंदर मैं डबल ए ब्लॉक जो कि 5 मरले का ब्लॉक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के प्लॉट्स हैं कि जो उनका कंसर्न जो है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि कब ये डेवलप हो रहा है, कब उसकी प्राइस में चेंजिंग आएगी। जो क्वेश्चन से हमें बार किए गए कि जो है ना डबल ए के बारे में हमें अपडेट किया जाए, तो इंशाल्लाह डबल ए और दीगर जो भी ब्लॉक्स हैं गुलबर्ग के उनके बारे में ये एक तफसीली वीडियो होगी। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि गुलबर्ग से रिलेटेड आने वाली हर वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। वीडियो की डिटेल में चलते हैं। इस वक्त जो करंट सिनेरियो है नवंबर 2023, इसमें जो ओवरऑल मार्केट का जो सिनेरियो है, जिस तरह के दीगर सोसाइटीज़ के अंदर स्लो डाउन है, प्राइसेस लो है, उसके अलावा बायर नहीं है मार्केट के अंदर, सेम एज पोजीशन जो है वो गुलबर्ग में है। लेकिन यहाँ पर जो ओवरऑल मार्केट के असरात से ज़्यादा जो है वो असरात है जो डेवलपमेंट का ना होना है, उसके असरात कुछ ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ रहे हैं सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और लोगों को अब इस वक्त जो है वो बड़ी बेचैनी से ये है इंतज़ार है कि उन्हें कब पोजेसन दिया जाए, कब वो अपने प्लॉट के ऊपर घर बनाएं। तो जो इस वक्त करंट सिनेरियो है इसके अंदर मैंने लास्ट वीडियो में डेवलपमेंट अपडेट्स के बारे में तो कुछ बताया था, लेकिन इस वक्त तो एग्जिस्टिंग जो मशीन्स दो ही ब्लॉक के अंदर एक्टिव हैं, एक तो के काइट ब्लॉक और दूसरा सी ब्लॉक की जो एक्सटेंशन इन्होंने अनाउंस की। जो के ब्लॉक है उसके अंदर मेन जो सर्कुलर एवेन्यू है वहाँ ज़्यादा काम हो रहा है, क्योंकि वो रोड ओके करने जा रहे हैं, वो रोड सर्कुलर एवेन्यू कंप्लीट हो जाएगा जो एल और के दरमियान में है। और जो 5 से 6 गलियाँ या 1-2 गलियाँ ज़्यादा जो पहले से लैंड क्लियर थी, सिर्फ वहीं डेवलपमेंट होगी। मैंने पहले भी बताया था, उससे आगे अभी जगह क्लियर नहीं है, सोसाइटी का पोजेसन नहीं है। तो इस वक्त के ब्लॉक में जो सर्कुलर एवेन्यू पे डेवलपमेंट लगी हुई है वो डील जो इन्होंने सी ब्लॉक की लॉन्च की थी जिसमें 2 माह का पोजेसन देना था, उसमें ये इन्होंने मशीन्स लगाई हैं। उसके अलावा इस वक्त नवंबर में कहीं भी किसी ब्लॉक में मशीन्स ऐड नहीं की गई। लेकिन जो यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज़ है, देखिए मेरा काम है आप लोगों को जो न्यूज़ हम तक पहुँचे एज इट इज पहुँचा देना। हालांकि ये न्यूज़ आप तक पहुँचाने से हो सकता है कि हमें जो है कारोबारी नुकसान हो रहा हो, हम अपनी जो सीक्रेट्स हैं, जो नहीं बताने वाली बातें, वो भी आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। लेकिन मेरे ये सोच है कि अगर मैं ये आप लोगों से शेयर करता हूँ, किसी का अगर बेनिफिट हो जाता है तो हमें खुशी होगी। उसमें ये न्यूज़ है जो इस वक्त कमिंग दिसंबर के अंदर, जो ये दिसंबर 2023 है, इसमें एक्सपेक्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिस्कस किया जा रहा है कि या 11 दिसंबर को या 15 दिसंबर को, इन 2 डेट्स के अंदर पॉसिबल है कि एजीएम कंडक्ट करवा दी जाए, एनुअल जनरल मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग का कंडक्ट करना और इसमें गुड न्यूज़ का क्या तल्लक है वो मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है वो कंप्लीट जो है ना साल की प्रोग्रेस और आने वाले साल की जो है जो भी काम करना हो, जो डेवलपमेंट करनी हो या जो चेंजिंग हो, वो बताई जाती है कि हम क्या करने जा रहे हैं और हम क्या करेंगे। तो इस जो दिसंबर में इसी वजह से ये टाइमली इन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट की है कि इसमें जो बेसिक चेंजिंग आने वाली है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो बात की जा रही है कि अगर दिसंबर में ये एजीएम होती है तो इसमें कन्वर्टेड फाइल्स को जो बैलेट करने के चांसेस हैं कि कन्वर्टेड फाइल जो थर्ड फाइल है जो ड्रीम हाइट्स के अपार्टमेंट से जो कन्वर्ट होकर फाइल बनी थी उसको नंबर लगा दिया जाएगा। वो किस ब्लॉक में उसको जम करते हैं, नया ब्लॉक अनाउंस करते हैं, ये टाइम आने पे ही पता चलेगा। और दूसरी, इसी नवंबर के अंदर एजीएम के अंदर जिन जिन ब्लॉक्स में भी डेवलपमेंट लगेगी वो बात, उसके बारे में भी डिटेल बताया जाएगा। अब जो डेवलपमेंट कहाँ कहाँ स्टार्ट होनी है, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ए एग्जेक्टिव, एफ एग्जेक्टिव 1, एफ एग्जेक्टिव 2। एफ एग्जेक्टिव 1 और 2 में तो जो है वो जून में जाके स्टार्ट होनी थी। इस वक्त जो एग्जिस्टिंग ए एग्जेक्टिव ब्लॉक है, जिसको एग्जेक्टिव 1 भी कहते हैं, और ए एग्जेक्टिव प्रॉपर ब्लॉक जो पुराना ब्लॉक है, वो पुराना ब्लॉक है, वहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। ए ब्लॉक जहाँ ऑलरेडी मशीन लगी हुई थी वो दोबारा मशीन ऐड कर दी जाएंगी।
ब्रावो ब्लॉक को डिस्कस किया जाए कि वहाँ जो मशीन ऐड की थी वहाँ भी काम स्टार्ट होगा। अब कहा जा रहा है कि ब्रावो में थोड़ी सी तेज़ी से काम किया जाएगा। फिर उसके बाद OPP रोड, O और P के दरमियान जो रोड है उसकी कंप्लीशन से रिलेटेड, क्योंकि P1 का कुछ पार्ट आगे जो है जहाँ रोड बनी हुई हैं वहाँ पोजेशन देने की बातें की जा रही हैं कि इस OPP रोड को ओके करके P1 और P2 की जो क्लियर लैंड है वहाँ कटिंग करके उसको भी डेवलप किया जाए। और उसके अलावा टेंगो ब्लॉक में जहाँ मशीन लगी थी वो ऐड की जाएंगी। F एग्जेक्टिव 1 और 2 में 2 माह 4 माह बाद मशीन ऐड की जाएंगी, लेकिन प्रॉपर जो वहाँ उसको काम किया जाएगा वो होगा जून में। अब जो ब्लॉक सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा था, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे लोगों के, वो है AA ब्लॉक। AA ब्लॉक चूँकि सारा 5 मरले का ब्लॉक है और ये बदकिस्मती से कुछ इन्होंने इस 5 मरले ब्लॉक को जब लेआउट डिसाइड किया था उस वक्त नहीं चाहिए था। हमेशा किसी भी सोसाइटी के अंदर इसको प्रायोरिटी दी जाती है 5 मरला ब्लॉक को या 5 मरले प्लॉट्स को या 7 मरला को, कि वो कोशिश की जाती है कि वो अच्छी लोकेशन पे पहले दिए जाएं, क्योंकि ये एक ऐसी कम्युनिटी होती है जिनके पास 1 या 2 प्लॉट ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, और उन्होंने फौरी घर बनाना होता है। लेकिन इन्होंने AA ब्लॉक एक तो एंड पे अनाउंस किया, इस वक्त जो एग्जिस्टिंग मैप है उसके मुताबिक ये एंड है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि AA से आगे भी कोई ब्लॉक अनाउंस हो। लेकिन इस वक्त जो AA की डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो ये डेवलपमेंट में भी अभी ना हो। उसकी रीज़न ये है कि AA तक डेवलपमेंट करने के लिए P3 और P4 में से गुजर के जाना होगा। अगर P3 P4 की डेवलपमेंट ना भी करें तो उसका एटलीस्ट जो मेन रोड, मेन बुलेवार्ड बनाकर इन्हें अप्रोच देनी होगी, क्योंकि अगर AA की डेवलपमेंट करेंगे तो पोजेशन देंगे तो लोगों की आमदोरफ्त के लिए प्रॉपर रास्ता हो। वैसे तो जापान रोड जो है, जिसको टूरिज्म हाईवे भी कहते हैं, ये प्रॉपर सरकारी रोड AA को अटैच है, वहाँ से भी अप्रोच हो सकती है। लेकिन इस वक्त AA की डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई बात नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि AA के अंदर लैंड क्लियर काफ़ी हो रही है। वहाँ पर BUP फाइलें जो बिल्ड अप प्रॉपर्टीज़ है उसके अगेंस्ट लैंड जो है वो क्लियर होना शुरू हो चुकी है। पहले ये परचेज करते थे कैश पे, जो बेसिक हर्डल थी इनकी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो थी लैंडलॉर्ड की, उसमें गैप आता था। अब वहाँ पर ये ट्रेंड बन चुका हुआ है कि लोग फाइलें लेकर इनको ज़मीन दे रहे हैं, जिसमें इन्होंने बहुत सारा एरिया क्लियर करवा लिया हुआ है। ये बड़ी खुशाइन बात है। और मे बी देखें, ये मे बी का वर्ड इस वजह से यूज़ किया जा रहा है कि सोसाइटी के ऊपर भी AA से रिलेटेड एक प्रेशर क्रिएट हुआ है, क्योंकि IB के बहुत ज़्यादा जो लो ग्रेड के एम्प्लॉइज़ हैं उनके प्लॉट है वहाँ पर, और वो देख रहे हैं कि उनकी रिटायरमेंट जैसे करीब आ रही है तो वो उन्होंने घर बनाना है। तो इस वजह से IB जो है वो AA को सीरियस ज़रूर ले रही है। वो कह रहे हैं कि पॉसिबल भी ये भी है, डिस्कस किया जा रहा है कि अगर P3 P4 में से रोड ना भी जल्दी निकली तो AA को जापान रोड की अप्रोच देकर भी वहाँ डेवलपमेंट की जा सकती है। लेकिन इस वक्त कहा जाए कि अगर 6 माह के अंदर या ये जो करंट नियर अबाउट टाइम है जिसमें दीगर ब्लॉक्स में डेवलपमेंट होती है, तो शायद अभी फौरी ना डेवलपमेंट लगे। हाँ, प्राइसेस ज़रूर उसकी बेहतर हो जाएंगी। प्राइसेस से रिलेटेड लोगों को अक्सर क्वेश्चन ये था कि हमारे पैसे जो है वो कहीं फ्रॉड में तो नहीं हम शामिल, हमें कहीं फ्रॉड तो नहीं हो गया, या हमारे पैसे हवा में तो नहीं चले गए। ऐसा कुछ नहीं है। AA में एक्चुअली जब BUP फाइलें इन्होंने क्रिएट करनी शुरू की तो 1200-1300 प्लॉट BUP के ज़रिए जो ज़मीन क्लियर करवाई थी बिल्ड अप प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए वो लोगों को दिया। उन लैंडलॉर्ड ने बजाय इसके वो प्लॉट होल्ड करते, इस वक्त डेड मार्केट में उन्होंने सेल पे लगा दिया। कहीं 50 प्लॉट सेल के लिए आ रहे थे, कहीं 10, कहीं 20, कहीं 100 प्लॉट सेल के लिए आ रहा था। हमेशा ऑफर जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप होता है ये डायरेक्टली असरअंदाज होता है मार्केट प्राइस के ऊपर। तो जब अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई, बायर कम था मार्केट के अंदर, तो ऑब्वियसली लोगों ने अपने प्लॉट कैश करवाने के लिए जो है वो बड़े माइनर रेट पे देना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से AA का रेट अंडर 20 चला गया, मतलब 20 लाख से नीचे चला गया 5 मरले का रेट। लेकिन यहाँ पर जो लोग AA के रेट को लेकर परेशान है कि AA का रेट जो इस वक्त डाउन हो चुका हुआ है, तो इसमें मैं आपको बताऊं कि ये रेट दोबारा पुशअप हो जाएगा, ये रेट दोबारा बेहतरी की तरफ चला जाएगा। और पॉसिबल है कि ये जो दिसंबर में AGM अगर ये कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इस AGM की 100% कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन 70-80% ये कन्फर्म है कि 11 दिसंबर या 15 दिसंबर को ये अनाउंस हो जानी है। और इसके बाद कुछ इनकी तब्दीलियां यहाँ पर मैनेजमेंट में भी हो रही हैं, कुछ ऑफिसर्स ऐड हो रहे हैं जो प्रॉपर डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करेंगे, जहाँ से ये शो हो रहा है कि सोसाइटी थोड़ी सी एक्टिव होने जा रही है दिसंबर में। तो अल्लाह करे ये इसी तरह एक्टिव हो जाए, और जिन लोगों को भी पोजेशन देना है या जहाँ जहाँ डेवलपमेंट लगानी है वो टाइमली लगाएं, क्योंकि लोग
काफ़ी परेशान हैं। ये थी एक शॉर्टली सी वीडियो, इसमें डेवलपमेंट से रिलेटेड, करंट अपडेट से रिलेटेड और फ्यूचर में जो आने वाली दिसंबर में या नियर अबाउट जो भी चेंजिंग आनी थी उससे रिलेटेड वीडियो। फर्दर कोई क्वेरीज हो, आपकी किसी प्लॉट की असेसमेंट लेनी हो, किसी का स्टेटस मालूम करना हो या फर्द कोई भी बाइंग सेलिंग करनी हो, मेरा नंबर स्क्रीन पे गिवन है। आप कोशिश किया करें मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दें, या अगर आप कॉल करते हैं तो सॉरी अगर मैं कहीं बिजी हूँ ना अटेंड कर सकूँ तो उसमें काइंडली आप बुरा ना मनाया करें। मैं जब भी फ्री होता हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रूर आप लोगों को कॉल बैक करूँ। दुआओं में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज़।